मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के अपने रायपुर, कोटा, छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से कबीर जी के ज्ञान गुदड़ी की यात्रा पर निकले हैं 25वें दोहे के साथ। हमेशा की तरह आकर 4,84,00,000 जाति जीव जंथल नवासी, सिया राम सब में जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगबानी। सबको प्रणाम करते हुए, सबके अंदर सिया राम के दर्शन करते हुए, कबीर साहब की ज्ञान गुदड़ी शरीर के बारे में, शरीर की संरचना के बारे में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल ग्रेजुएट होने के नाते ज्ञान की बात करते हैं। कैसे बना है शरीर, पढ़ना चाहिए इसको। अब 25वें दोहे की तरफ चलते हैं। पूरा शरीर की संरचना, उसका आध्यात्मिक पक्ष कैसा है, एनाटॉमिक, फिजियोलॉजी। देखिए मेडिकल साइंस में पश्चिम के जो वैज्ञानिक है वो शरीर की संरचना कैसी है, वो कार्य कैसे करता है, उसमें बीमारी कैसे उत्पन्न होती है। परंतु पश्चिम की सभ्यता में आपने एक चीज ध्यान दी होगी, वो बीमारी को पहले उत्पन्न करते हैं और फिर ठीक करते हैं। मुझे जो लगता है उनका पूरा काम व्यापार से चलता है, हर चीज व्यापार, शरीर व्यापार, मेडिकल साइंस व्यापार, मेडिकल कॉलेज व्यापार। परंतु हमारा हिंदुस्तान, वैदिक साइंस, वैदिक धर्म प्यार से चलता है, प्रेम से चलता है कि बीमारी कैसे हटे। वैदिक साइंस के कबीर की ज्ञान गुदड़ी को पढ़ाना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए अपन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शून्य महल में फेरी देई, 25वां दोहा है। अमृत रस की भिक्षा ली, कितना प्यारा, 2 लाइन में निपटा दिया। शून्य महल में फेरी देई। अब शरीर में शून्य महल कहां से मिलेगा, ये थोड़ी बताया जाता है। आप मेडिकल कॉलेज पढ़ के निकल जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट बन जाओ, डीएम कर लो, एमडी कर लो, जो करना है कर लो, शून्य महल की परिकल्पना वहां पे नहीं है। शून्य महल में फेरी देही। देखिए कबीर जी का दृष्टांत बहुत आगे चले गया। लोग फेरी लेते रहते हैं, संसार में फेरी भिक्षा मांगते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर ही एक शून्य की स्थिति है। इसमें चक्रों का ज्ञान होना जरूरी है। संसार चक्र, जो क्राउन चक्र कहते हैं, यहाँ पे शून्य की अवस्था रहती है। शून्य महल, हमारी ऊर्जा नीचे की ओर चल रही है। धीरे धीरे योग, प्राणायाम, नियमित लाइफ स्टाइल, आत्म संयम, श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान, ज्ञान पढ़ना चाहिए। ज्ञान गुदड़ी को बार बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे आप, श्रद्धा और भक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। आप न्यूट्रल हो जाओगे, ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे ऊर्जा यहां तक पहुंच जाती है। यही वो एरिया है, क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र ऐसा कहा जाता है। वहां पे ही जब आप पहुंच जाते हैं तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद गॉड हो जाती है। तो वहां अमृत रस की भिक्षा ले, वहां भिक्षा ले, वहां तो अमृत ही बरसेगा। अब भगवान का तो अमृत ही मिलेगा, संसार में दूसरे प्रकार की भिक्षा मिल जाएगी। तो कबीर जी का ये दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि शरीर के अंदर ही सब कुछ है, आपकी ऊर्जा को ऊपर ले जाना है, शून्य महल में ले जाइए। महल शब्द ही उसके महल, वहां पे जब ऊर्जा पहुंच जाती है तब आपको सब चीज दिखने लगता है। संसार समझ में आ जाता है, संसार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। पर ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, भगवान के दर्शन आपको थोड़े से अनुभव होने लग जाते हैं। अमृत रस की फिर भिक्षा लेते रहते हैं, समझना चाहिए। देखिए आप एक चीज, एज ए मेडिकल ग्रेजुएट, एज ए डॉक्टर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये बात को समझे कि आपके यहाँ पे जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, वो सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकती है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आप बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज मैं मानता हूं बीमारी नहीं है, थायराइड मैं मानता हूं बीमारी नहीं है, अन्य जो भी पॉलीआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, गठिया, वात, हम यदि अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी रखें, लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखें, थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से ध्यान रखें, अपने हिंदुस्तान के ग्रंथों को पढ़ते रहें, भगवान पे विश्वास रखें, ताली बजाएं और ज्ञान गुदड़ी कबीर जी की पढ़ते रहें, पढ़ना चाहिए। तो आज का दोहा था, शून्य महल में फेरी देही, अमृत रस की भिक्षा लेही। 25वां दोहा था। शून्य महल शरीर के अंदर है, वहीं पे जाके भिक्षा लेनी है तो अमृत रस आपको मिलेगा। ये सब ध्यान से अनुभव होता है। ध्यान और योग की शिक्षा लीजिए, करिए, ज्ञान गुदड़ी को पढ़िए और हमेशा आनंद में रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।